Hello dear students, welcome to English class. We have completed our PT1 exam. Now today we are going to start Unit 3 from your Marigold book. Okay, in this we are going to read a poem. The title of the poem is Little by Little. So students, open this page. In this poem, the poet has described the growth of an acorn fruit. Acorn fruit is a fruit of an oak tree. ये जो फ्रूट है ये ओक ट्री का फ्रूट है, इसका नाम एकॉन है ना। और इस पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि हाउ अ एकॉन फ्रूट एनहेंसेस एंड डेवलप इट्ससेल्फ इनटू अ बिग माइटी ट्री। ओके, तो इस पोएम के अंदर पोएट ने बताया है कि किस तरह से एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है ना। जब हम कोई भी प्लांट व्हेन वी सो सीड्स इट इज़ वेरी स्मॉल बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद अ ड्यू कोर्स इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ, इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ बिग ट्री। ओके, सो हियर द पोएट इज comparing the tree with a child. Like the oak tree, it symbolizes the potential and the development of a child. It is comparing oak tree with a child. Like the oak tree, the child also wants that in a due course he also grows into a wise and intelligent individual. ओके, सो यहाँ पर पोएट ने ओक ट्री को एक चाइल्ड से कंपेयर किया कि जिस तरह से जो प्लांट होता है वो कितना छोटा होता है, लेकिन एक समय के साथ साथ वो बड़ा होता जाता है और लास्ट में जाकर वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। तो उसी तरह से जब एक बच्चा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वो भी बड़ा हो जाता है और अपने आप को एक वाइज और इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग में establish कर लेता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम दिस पोएट wants to express his feelings. He wants to say that how a corn fruit transform itself slowly and gradually into a big mighty oak tree. Okay, although it is attached to the ground, the roots of the plant is attached to the ground, and the shoots they rose upward and spread themselves and transform themselves into branches. Okay, so that is what is said in the poem. So let's read out. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. So कोई भी चीज़ होती है वो छोटे से शुरुआत होती है ना। अगर हम कभी कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो हमेशा हम ये ना सोचें कि हमें सब कुछ एक बार में ही मिल जाएगा, क्योंकि जब हम शुरू में कुछ शुरू करते हैं तो वो एक छोटे लेवल पे होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे वो एक बड़ा रूप ले लेती है। तो इसीलिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है उसके लिए। तो इसका एग्जाम्पल पोएट ने हम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एकॉन फ्रूट का एग्जाम्पल दिया है। सो लेट्स रीड आउट. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. So what is acorn saying? Acorn is saying that little by little, as I am growing, I am improving every day. And this acorn is sank in its mossy bed. Mossy का मतलब होता है दलदल, काई वाली जगह जो बहुत डीप होती है। तो ये जो एकॉन है इट इज़ लाइंग इन अ मॉसी बेड एंड इट इज़ सेइंग दैट आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे. ओके, सो हिडन डीप इन अर्थ अवे, सो इट इज़ हिडन डीप इन द अर्थ अवे. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. So it is growing by sipping the dew, by drinking the dew drops. Okay, so जो एकॉन है इसे अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से मिल रहा है, मिट्टी से मिल रहा है, और जो ड्यू ड्रॉप्स है वो पीकर ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. तो जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके जो रूट्स हैं वो डीप अर्थ में अटैच होते जाते हैं, है ना। और उनके जो शूट्स हैं, जो छोटी छोटी कलियां हैं, जो टहनियाँ हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं और ब्रांचेस में कन्वर्ट होती जाती हैं. Little by little the leaves appear and the slender branches day by day and year by year, little by little the leaves appear. So day by day and year by year.
सो धीरे धीरे दिन ब दिन और साल पास होते जाते हैं, दिन निकलते जाते हैं, और क्या होता है, उन प्लांट्स पे लीव, छोटी छोटी पत्तियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये पत्तियाँ भी फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो उसके स्लेंडर ब्रांचेस थे, जो बहुत ही नाजुक टहनियाँ थी, पतली पतली टहनियाँ थी, वो अब बड़े बड़े ब्रांचेस का रूप ले लेती हैं और बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और वो ब्रांचेस जो हैं उसके तब तक फैल जाते हैं जब तक कि एक वो बड़े से पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो, ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, और उस फॉरेस्ट का और जंगल का राजा और जंगल का बड़ा सा पेड़ नहीं बन जाता। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर रीडिंग यू हैव ऑल्सो रियलाइज दैट किस तरह से जो पोएट है ये एक छोटी से बीज को चाइल्ड से कंपेयर कर रहा है, कि जिस तरह से एक बीज को समय लगता है, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इट ट्रांसफॉर्म इनटू इटसेल्फ इनटू अ बिग ओक ट्री, बिग ट्री। ओके, सो इस तरह से कोई भी जो बच्चा होता है, he also wishes to transform himself into a wise and intelligent individual or wise and intelligent human being. So everything needs a proper time for its growth and development. हर एक चीज़ को एक प्रॉपर पीरियड, एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को एक कंप्लीट चाहे वो बच्चा हो तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल होने के लिए, और अगर वो प्लांट है तो कंप्लीट एक अपना रूप लेने के लिए उसे एक टाइम की ज़रूरत। सो वी नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, सो वी शुड हैव पेशेंस एंड we should understand this, that each and everything in this world needs a time to take it complete shape. Okay, so students, I hope that this poem is clear to you. Now you have to read this poem and you have to learn the new words that you have come across while the reading was going on. Okay, in the next video we are going to discuss the question answers or the exercise of this poem. Till then, have a good day. Thank you.